प्रदेश की नायब सरकार ने अपना एक और वादा पूरा करते हुए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। 25 सितंबर से महिलाओं को 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी योजना को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने। मौजूद हैं सर, एक बड़ा वायदा आप लोगों की तरफ से चुनाव से पहले किया गया था, महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने का। आज वो बड़ा वायदा आपकी तरफ से पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया कि तमाम महिलाएं हैं जिनकी आय 1 लाख से कम है, पहले चरण में उन तमाम महिलाओं को शामिल किया जाएगा। देखिए, हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा वचन पत्र होता है। और वचन पत्र में हमने जितने भी वायदे किए हैं पिछले 10 साल की सरकार में भी, प्रत्येक वायदे को पूरा करने में हम कामयाब हुए हैं। ये मेरी सरकार चाहे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, चाहे आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है, और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक वादे को पूरा करने का, प्रत्येक वचन को पूरा करने की हमारी गारंटी है। और एक बहुत बड़ी योजना थी ये। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पहले ही बजट सेशन के अंदर उन्होंने 5000 करोड़ रुपए के बजट के प्रोविजन कर दिया। बहनों को एक विश्वास दे दिया कि आपके प्रति जो हमारा सम्मान है, हमारे ऊपर जो आपने विश्वास करके हमारी सरकार बनाई है, आपकी उम्मीद को और पूरा खरा उतरने का हम काम करेंगे। और अभी 1 साल से पहले ही हम उस वादे को पूरा करने जा रहे हैं जो हमने वादा किया था कि 2100 रुपए बहन के सशक्तिकरण के लिए, मजबूती के लिए, उसकी आर्थिक सहायता करने के लिए, उसकी रसोई की मदद हो सके। क्योंकि 100 रुपए के लिए भी बहन बेटी को, हमें पता है, परिवारों के अंदर पति की ओर देखना पड़ता है, बेटे की ओर देखना पड़ता है, भाई की ओर देखना पड़ता है, छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी हाथ पसारना पड़ता है। और मुझे इस बात की एक अनुभूति है कि जब हाथ पसारना पड़ता है बहन बेटी को, तो उसकी आत्मा कितनी दुखी होती है। तो उनको सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, परिवार को वो सहारा दे सकें, इस प्रकार की एक लाडो लक्ष्मी योजना, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज हमने कैबिनेट ने पास कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेशन के पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है, सेशन के दौरान भी होती है, परंतु ये हरियाणा का, शायद अधिकारियों से हम बात कर रहे थे, ये पहला ऐसा दिन होगा कि कोई भी कैबिनेट मीटिंग सेशन के अगले दिन हुई और केवल एक एजेंडे को लेकर हुई। और वो एजेंडा भी कौन सा एजेंडा, जो बहनों को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके। कांग्रेस वाले सेशन में आए थे, तख्तियां लेके आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या हुआ। उनको पूछना चाहता हूं मैं, जब उनका 10 साल राज रहा केंद्र और प्रदेश के अंदर, हर जगह लिखा होता था यहाँ पर लिंग जांच की जाती है, भ्रूण जांच की जाती है, तब इनको शर्म नहीं आती थी। हमने तो हरियाणा के माथे से नहीं, पूरे देश के माथे से, जो बहनों को, बेटियों कोख में मारने की एक कत्लगाह बन चुकी थी और सरकार के संरक्षण में बन चुकी थी, वो मस्तक पर लगा हुआ दाग मिटाने का काम किया। आज बहनों को जन्म लेने का अधिकार हमने दिया, उनको सुरक्षा देने का अधिकार हमने दिया, उनका संरक्षण देने का अधिकार दिया, उनको शिक्षा लेने का अधिकार दिया, और कांग्रेस के लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बहनों के सशक्तिकरण के लिए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना आज मुख्यमंत्री जी ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया। मेरे विभाग के अधिकारियों को और सरकार के अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि लगभग 6 महीने से लगातार 40 से 45 बड़ी बड़ी बैठकें इस विषय में हुई। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इंटरेस्ट लिया, मैं भी उसमें जुड़ा रहा, और पूरे मंत्रिमंडल ने 3-3, 4-4 मीटिंगों के अंदर इसमें जो खामियां थी उनको दूर करने का काम किया। एक फुल प्रूफ योजना हम लेकर आए हैं और लगभग 20 लाख बहनों को इसका लाभ तुरंत मिलेगा, जो 1 लाख से कम आमदन वाले परिवार हैं। और मैं आपको माध्यम से गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि एक परिवार में 5 बेटियां, 5 बहनें भी हैं जो 23 साल की उम्र पूरी करती हैं, और सारे 1 लाख के वायदे को पूरे करता है जो परिवार, उसको हम 5 बहनों को भी देंगे, बेटियों को भी देंगे। हमें कोई समस्या नहीं, बजट हमारे पास बहुत इसमें एज क्राइटेरिया भी है सर? 23 मिनिमम एज हमारी 23 साल की है। आज मान लो हम 25 सितंबर से इस स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, करेंगे तो हम अभी 5-7 सितंबर को मुख्यमंत्री योजना बना रहे हैं इंप्लीमेंट। ये मान के चलो कि 25 सितंबर से इसमें हम पैसा डालना शुरू कर देंगे। परंतु 23 साल जिसकी एज कंप्लीट हो जाएगी, चाहे अगले दिन हो, उसी दिन से वो अपनी एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर सकती है। और 60 साल इसलिए रखी है कि 60 साल के बाद हम ऑटोमेटिक हरियाणा प्रदेश की बहनों को बुढ़ापा पेंशन और विडो पेंशन की हम लाभ दे रहे हैं, वो अपने आप ही उधर ऑटोमेटिक ही चल जाती है। यानी कि जो महिलाएं अलग योजना का लाभ ले रही हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन कुछ एक जो दुर्लभ बीमारी, 54 महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया,
और इसके साथ कैंसर पीड़ित जो स्टेज 5 पे हैं, उनको इस योजना से लाभ मिलेगा तो सरकार इसके लिए तैयार है। परंतु कोई ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या जो भी जिस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का जो लाभ ले रहे हैं, उनको उससे अलग रखा जाएगा। वो उनकी चॉइस पे है। कोई ओल्ड एज पेंशन छोड़ के, ये क्योंकि ओल्ड एज पेंशन 3000 की है, यदि कोई 3000 छोड़ के 2100 लेना चाहिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 3000 ऑलरेडी उनको सफिशिएंट मिल ही रही है। तो इस प्रकार की योजना है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी बहन को CSC सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने फोन से स्वयं अपलोड करने की हमारी योजना है। एक अलग प्रकार का ऐप बना रहे हैं हम, और वो ऐप बहन अपने बच्चे के माध्यम से, अपने भाई के माध्यम से, अपने पति के माध्यम से, किसी के भी अपने घर में बैठ के उसमें अपलोड कर सकती है। और दूसरी बात ये है कि ये गलतफहमी और दूर कर दूं, ये स्मार्टफोन के साथ एक फोन से यदि 5 बहनें, 10 बहनें, 20 बहनें भी अपलोड अपने आप को करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु किसी CSC सेंटर को जाके 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं। बाकी जो महिलाएं बचती हैं प्रदेश की, उनको कब तक इस योजना से लाभान्वित? हमने वादा किया था सभी बहनों को देने का, और आज भी हम उसी वादे में मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। हमने ये 20 लाख प्लस बहनें एकदम से इसमें अपने आप को अप्लाई करेंगी, इस सिस्टम को थोड़ा चेक करने के लिए, अफरा तफरी न बचे और किसी प्रकार का गलत मैसेज न जाए। पहले हम 1 लाख से नीचे वाली सबसे जरूरतमंद परिवार वही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, उनकी मजबूती हो, पहले हम उनको एक बार प्रैक्टिकल के तौर पर देखेंगे। उसके बाद 1,80,000 रुपये और फिर 3 लाख रुपए की आमदन वाले परिवारों को भी हम इस लाभ से जोड़ेंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, एक भी जो पात्र व्यक्ति है उसको रहने नहीं देंगे। इससे पहले सर, आपने ये योजना शुरू की, इससे पहले विपक्ष के रिएक्शन थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए थे। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, कलेक्टरेट बढ़ा दिए गए, ये तमाम जो पैसा सरकारी योजना में इसलिए भरा जा रहा है ताकि जो 2100 का वायदा है वो पूरा किया जा सके, आम लोगों से लेकर आम लोगों को ही देने की बात की जा रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, विपक्ष को हमारी तारीफ करने के लिए तो बना नहीं, उन्होंने तो खामियां ढूंढनी है। परंतु समस्या क्या है, खामियां ढूंढने का भी उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। उनको हम 24 घंटे लाइट दे रहे हैं वो भी नजर नहीं आती, तेल तक पानी दे रहे हैं वो भी नजर नहीं आता, फसलें MSP खरीद रहे हैं वो भी नजर नहीं आता, 24 घंटे के अंदर उनकी पेमेंट दे रहे हैं वो भी नजर नहीं आता, बिना पर्ची बिना खर्ची शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री 25,000 लोगों को रोजगार देता है वो भी नजर नहीं आता। अब इन लोगों की कैसी मति भरम हुई है, मैं तो हैरान हूं। विपक्ष में हम भी रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, परंतु 10 साल के कांग्रेस का विपक्ष, 11 साल का कांग्रेस विपक्ष, उनको बिल्कुल ही लाचार और बेबस कर दिया, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। परंतु नजर उनको जो कुछ आना चाहिए वो तो आ जाए ना। नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना आज तक उन्होंने, वो तो नजर नहीं आएगा। जिले का संगठन नहीं बना, प्रदेश का संगठन नहीं बना, कोई एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं, कोई एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, लठम लट जुत्तम जुत्तो रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आता। परंतु नायब सिंह सैनी क्या कर रहा है वो सारा दिन नजर आता है, मोदी जी क्या कर रहे हैं वो सारा दिन नजर आता है। अरे नारा लगाएंगे कि वोट चोरी कर लिया, अरे वोट चोरी कर ली भाई, तुम जांच करा लो, तुम्हारे 5 सांसद दे दो रिजाइन, अपनी मशीनें चेक करा लो, आपके 37 विधायक है दे दो रिजाइन, अपनी मशीनें चेक करा लो। जब आप वाली में कमी पकड़ लोगे, चोरी पकड़ लोगे, फिर हम भी रिजाइन दे लेंगे। अब अपनी तो कराएंगे नहीं। अब बीमार मैं हूं, शंका मुझे है तो इलाज मुझे कराना ना, वो अपना इलाज कराए ना, पहले अपनी मशीनें चेक कर ले। परंतु जीत गए तो ठीक है, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये कांग्रेस की नीति बन चुकी है और जनता इसको लगातार देख रही है। इसी का रिजल्ट जब आता है, जब चुनाव होता है, लोग फिर मतदान करते हुए इनकी तरफ देखते भी नहीं, फिर इनको मशीनें खराब लगती हैं। तो आपके कहने का मतलब यह है कि वोट चोरी नहीं है, वोट लोगों ने छीन ली इनसे। वोट चोरी कैसे चोरी हो सकती है? दीपेंद्र हुड्डा कैसे जीत गया, शैलजा कैसे जीत गई, जेपी कैसे जीत गया, जेपी का बेटा कैसे जीत गया? वोट चोरी नहीं हुई है, इन लोगों की जो कार्यकलाप 5 साल जनता देखती है उसके रिजल्ट मिलते हैं। इंडी गठबंधन किया से वो सीट भी नहीं आई, पूरे देश ने नकार दिया। तो इस प्रकार से ये अपनी जेब मिटाने के लिए केवल राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे करेंगे, बहुत कुछ दिखेगा, बिहार के अंदर ये हो गया वो हो गया, बाद में रिजल्ट आएगा फिर कहेंगे वोट चोरी होगी। तो आज ये कांग्रेस लाचार और बेबस है, नेता विहीन है, नीति विहीन है, नेतृत्व विहीन है। प्रदेश की महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और एक भी बहन को जो इस पे पात्र हैं उनके अपलोडिंग में, उनकी पेमेंट में, उनको सहयोग करने में हमारी सरकार तत्पर है। प्रत्येक जिले के अंदर हमारे मंत्री भी जाएंगे, हमारे विधायक भी जाएंगे, हमारे अधिकारी भी जाएंगे। किसी को भ्रमित और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनकी चिंताओं का निवारण करने के लिए नायब सिंह सैनी, पूरा मंत्रिमंडल और स्वयं मेरा विभाग और मैं
24 घंटे उनके साथ हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। 25 सितंबर के बाद उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे फटाफट। बिल्कुल, देखिए कृष्ण वेदी साहब हैं और इनकी तरफ से तमाम बातें बताई गई कि किस प्रकार से ये योजना शुरू की जाएगी और तमाम महिलाओं को लाभ देने की बात ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण में करीब 20 से 22 लाख महिलाओं को ये जो है राशि मिलने वाली है और उसके बाद तमाम जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनको ये सम्मान देने का काम करेंगे। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।